हेलो फ्रेंड्स, आज लेप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और आई होप पिछले लेक्चर आप लोगों को समझ में आई होगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसके बारे में और लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या एक्चुअल में उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो आपका जो आने वाला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं वो आसानी से आप कर पाएंगे। और देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं 2 यूनिट तक आपको करवाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर 2 यूनिट तक कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। इतना मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले हम लोग फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। फॉर्मूला याद होना जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए, इतना आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए। विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला प्रिपेयर करके आइए वीडियो देखने के लिए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, a/s² प्लस a²। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है, तो s/s² प्लस a²। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर से आज रिवीजन कर रहे हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1। फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1 होता है t पर पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला होता है a/s² माइनस a²। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है, तो s/s² माइनस a²। ये होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन, हमको जो दिया हुआ है उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4 प्लस साइन 6t माइनस कॉस 6t। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए थे। आज उससे थोड़ा हाई लेवल का, डिफिकल्ट टाइप का, या डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4 प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4 प्लस साइन 6t माइनस कोस 6t। एक ही लेप्लास में इतने सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी फंक्शंस को ब्रेक करेंगे। तब उसका लेप्लास निकालेंगे। तो चलिए ब्रेक करते हैं फंक्शंस को। तो क्या दिया हुआ है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4 प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t में इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर 4 कोस्ट 1, ये हो गया t पर पावर 4 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद क्या है, साइन 6t, तो साइन 6t को लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखिए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको बंद कीजिए, कोस्ट को, माइनस है और यहाँ तो माइनस दीजिए। उसके बाद फिर cos 6t में लेप्लास लगाइए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चंस को अरेंज कर लिए। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। t पर पावर 4 मतलब t पर पावर n का फॉर्मूला लगेगा। t पर पावर n का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे n क्या हुआ, n हमारा 4 हुआ, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन s पर पावर n प्लस 1। तो n कितना है, तो 4, तो 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस है, प्लस दिए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 6t, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a²।
यहाँ पे ए क्या हो गया 6 हो गया। ए क्या टी का जो कोफिशिएंट होता है टी से जो पहले होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। तो ए कितना हो गया यहाँ पे मेरा 6 है। ए कितना है 6 है। यहाँ पे ए कितना है 6 है। तो साइन 80 का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 अपॉन एस स्क्वायर, एस को वैसे ही रहने देंगे हम लोग, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस दिए, सेम टू सेम उतारे माइनस को। फिर cos 60, cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है cos 80 देखिए cos 80 का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अरेंज कीजिए इसको आप फिर से। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है हमको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फैक्टोरियल हमारा जो होता है वो निकल जाएगा। तो 4 के बाद 4 गुने 4 के बाद क्या आता है 3 गुने 3 के बाद क्या आता है 2 गुने 2 के बाद क्या आता है 1 के बाद तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, 0 आता है। 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। तो ये 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया 24 आ गया। 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम लोग, तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 गुने 1 बस। तो 2 गुने 1 2 ही होता है। 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, गुना करने पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल निकालना है हमको, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अपॉन एस पर पावर 4 प्लस 1। तो एस पर पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा एस पर पावर 5 हो जाएगा। प्लस है प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 4 का फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन एस पर पावर 5 प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था, फॉर्मूला याद रहने पे क्वेश्चन सिंपल ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 60 अपॉन 8। अब ये तो डिवीजन में दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। देखिए डिवीजन में क्या है 8 है, आप क्या कीजिए 8 को पहले बाहर निकाल लीजिए। क्या करते हैं हम लोग 8 को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अंदर क्या बचा आप 8 को बाहर कर लिए तो क्या बचा 1 प्लस cos 60। तो वैसे उसको लिख दीजिए 1 प्लस cos 60। तो 1 प्लस 1 अपॉन 8। अब देखिए ये एक फंक्शन नहीं है, एक से अधिक है, 1 भी है cos 60 भी है। तो इसको क्या कीजिए अलग अलग, इसमें भी अलग से ट्रांसफॉर्म लगाइए, इसमें भी अलग से लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाइए, उसके बाद फॉर्मूला पुट कीजिए। तो कोस्ट दीजिए भरी को, उसके बाद क्या है 1 प्लस cos 60। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म पहले 1 में लगाइए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस है तो प्लस, फिर cos 60 में लगाइए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60। ठीक है 1 अपॉन 8। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, यहाँ देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन एस होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन एस होता है। तो ये क्या हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60। तो cos 80 का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos 60 का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8
1/s प्लस s/s² प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। सबसे पहले देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का नहीं लग रहा है, तो हमको इसको जो है ना सिंपल वे में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो देखिए हमको ये नहीं लग रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिया हुआ है, देखने पे नहीं लग रहा है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं किस फॉर्मूला पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने ए का वैल्यू तो 1, तो 1 गुने बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू टी, बी का वैल्यू टी नहीं, बी का वैल्यू टी नहीं है, टी का स्क्वायर है। क्या है बी का, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, बी का वैल्यू क्या लेते हैं, सिर्फ टी ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। बी का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी बोलिए कितना है, तो टी का स्क्वायर, बी कितना है टी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर हमको लिखना है, तो टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1 गुने टी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 2 पर टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया टी पर पावर 4। अब देखिए इसको अलग अलग सभी में अलग 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 से लेप्लास लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर 2t स्क्वायर में लेप्लास लगाइए। तो देखिए 2 को पहले बाहर कर लीजिए, एक स्टेप और चलेंगे तो लंबा हो जाएगा, 2 को यहीं पे बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो 2 को बाहर किए, बचा क्या टी स्क्वायर में लेप्लास लगाइए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस है प्लस, फिर टी पर पावर 4, टी पर पावर 4 में लेप्लास लगाइए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पर पावर 4। चलिए अब आते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है, प्लस है तो प्लस दिए, 2 है तो 2 को वैसे ही रहने दिए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s पर पावर n प्लस 1 होता है। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, टी पर पावर जो रहेगा उसी को हम लोग n कहते हैं, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन s पर पावर n प्लस 1, तो s पर पावर n का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पर पावर 4, ये भी टी पर पावर n के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, टी पर पावर जो होता है उसी को हम लोग n बोलते हैं, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन s पर पावर n प्लस 1, तो s पर पावर 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/s प्लस 2 गुने 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1 बराबर 2 ही हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस है तो प्लस, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, देखिए 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4 का फैक्टोरियल 24 अपॉन s पर पावर 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/, एक मिनट ईयरफोन थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, 1/s प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/s पर पावर 3 प्लस 24/s पर पावर 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा s पर पावर 5। ये हो गया आपका सुंदर सा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अब